हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग टीचिंग एप्टीट्यूड। हम कवर कर रहे हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। सो इसके बारे में बात करेंगे और मैं ट्रूमैन की सीरीज जो है वो करवा रही हूँ, यानी ट्रूमैन की किताब से ये सारी चीजें करवा रही हूँ। सो आप वो भी देख सकते हैं एक बार, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो। ठीक है, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है वो। और जब भी मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात आती है तो यूजुअली हम टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड और लर्निंग सेंटर्ड मेथड्स की बात करते हैं। ठीक है, टीचर सेंटर्ड में टीचर पे फोकस होगा, लर्नर सेंटर्ड में लर्नर पे, और लर्निंग सेंटर्ड पे टीचर और लर्नर पे ओकेजनली होगा, मतलब कभी टीचर पे कभी लर्नर पे, बट मेजर फोकस लर्निंग सेंटर में होगा, लर्निंग पे कि कैसे सिखाया जा सकता है। ओके, सो लर्निंग सेंटर्ड जो है वो ट्रूमैन की किताब में मेंशन इन्होंने नहीं किया, बट इन्होंने एक और पॉजिटिव चीज मेंशन की है, वो है ये। इन्होंने बताया कि जो बेहर और हॉरिस्टन है 2006 में, और बहुत सारी स्टडीज दो मेजर तरीके में डिस्टिंग्विश करती है, एक टीचर सेंटर्ड और एक स्टूडेंट सेंटर्ड, जिसको लर्नर सेंटर्ड बोलते हैं। ओके, और जो मॉस्टन और एशवर्थ हैं 1986 में, उन्होंने डिफाइन किया किसके अकॉर्डिंग, डोहार्टी के अकॉर्डिंग एक लिस्ट है टीचिंग की। ओके, सो वो लिस्ट क्या है, स्टाइल ए से लेके स्टाइल जे तक है। अब स्टाइल ए में क्या है, जब आप फोकस करेंगे ना तो ए से लेके जब आप जे तक जाएंगे तो आपको ये दिखेगा इन स्टाइल्स में, मेथड्स ऑफ टीचिंग में, कि यहाँ पे टीचर की ऊपर जो है, टीचर के ऊपर बच्चे की डिपेंडेंस ज्यादा है, यानी जो करवा रहा है टीचर करवा रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम जे तक आएंगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे बच्चा खुद पे डिपेंडेंट हो रहा है, यानी सेल्फ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, सो ये चीज दिखेगी। जैसे कमांड, स्टाइल ए में है कमांड, कमांड मतलब टीचर ही सारे डिसीजन लेगा। जैसे ऐसे वो आर्मी में होता है ना कि वो कमांड दे दी बस, बिल्कुल जो ड्रिल होती है या जो ऐसे एनसीसी वाले बच्चे चल रहे होते हैं, सो वो सारी क्या है, वो कमांड दे रहे हैं कि ऑर्डर होता है एक तरीके से, तो वो कमांड दे दी, टीचर ही सारे के सारे डिसीजन लेगा। यहाँ प्रैक्टिस में क्या होगा, स्टूडेंट्स जो है वो कैरी आउट करेंगे जो टीचर ने टास्क प्रिस्क्राइब किया है वो। अब इसमें प्रैक्टिस करके देखेंगे बच्चे। रेसिप्रोकल में क्या होगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स को पेयर में काम करना है, यानी दो लोग हैं, दो लोगों में से एक जो है वो टास्क परफॉर्म करेगा और जो दूसरा इंसान है वो इसको ऑब्जर्व करेगा और देखेगा और फीडबैक देगा। ठीक है, सो अदर प्रोवाइड्स द फीडबैक एंड वन परफॉर्म्स। देन है सेल्फ चेक। अब बच्चा खुद की परफॉर्मेंस को खुद असिस्ट करेगा। तो रेसिप्रोकल में क्या हो रहा था, बच्चे की परफॉर्मेंस या स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है उसको कौन ऑब्जर्व कर रहा था, दूसरा स्टूडेंट, यानी आपका पीयर, जो आपका जो है पार्टनर है, दो आप पेयर में बना रखे हैं, तो आपका पीयर ग्रुप में से जो एक बच्चा है वो आपकी परफॉर्मेंस को फीडबैक कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है फीडबैक। लेकिन यहाँ पे आप खुद ही प्रोवाइड कर रहे हैं फीडबैक। ठीक है, तो असेसमेंट कर रहे हैं आप अपनी ही परफॉर्मेंस की। देन है टीचर प्लान, इंक्लूजन। इंक्लूजन में क्या होगा, बच्चे और टीचर दोनों को इंक्लूड किया गया, यानी टीचर प्लान कर रहा है, स्टूडेंट खुद मॉनिटर कर रहा है अपने काम को, तो ये दोनों चीजें मिक्स हो गई। गाइडेड डिस्कवरी की बात करें तो स्टूडेंट जो है वो सोल्व करेगा टीचर का जो सेट मूवमेंट प्रॉब्लम है उसको विद द असिस्टेंट। सो टीचर की हेल्प से प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, यानी टीचर गाइड कर रहा है, और डिस्कवरी कौन कर रहा है, बच्चा कर रहा है, तो गाइड की हेल्प से डिस्कवरी हो रही है, तो गाइडेड डिस्कवरी हो गई। डाइवर्जेंट में क्या होगा, स्टूडेंट्स जो है अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करते हैं विदाउट फ्रॉम असिस्टेंट फ्रॉम द टीचर, यानी यहाँ पे टीचर की कोई हेल्प नहीं है, बच्चे खुद कर रहे हैं। अब बच्चे खुद कर रहे हैं जी लेवल पे, तो एच लेवल पे क्या होगा, टीचर कंटेंट को डिटरमाइन कर रहा है और स्टूडेंट ही प्लान को प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ पे वो चीजें भी खुद कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे टीचर प्लान मतलब कंटेंट टीचर बता रहा है, लेकिन प्लानिंग बच्चे खुद कर रहे हैं प्रोग्राम की। देन लर्नर इनिशिएटेड, यहाँ पे बच्चे के ऊपर सारे के सारे प्रोग्राम की प्लानिंग भी आ गई है, टीचर जो है वो सिर्फ एडवाइजर का काम कर रहा है। सेल्फ टीचिंग में सारी चीजें बच्चे के ऊपर आ गई, वो खुद ही इनिशिएट करेगा, जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टूडेंट की रहेगी। ओके, तो आपने देख लिया होगा, समझ आ गया होगा कि कमांड से लेके सेल्फ टीचिंग तक कैसे जो है टीचर के ऊपर बच्चे की डिपेंडेंस खत्म होती जा रही है और बच्चे के खुद के ऊपर डिपेंड हो रहा है वो। सो ये है जी कुछ एक अलग से मेथड ऑफ टीचिंग। बाकी जो दो रहेंगे वो क्या है, मेजर हमारे टीचर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड मेथड पहला है, इसमें हम क्या बात करेंगे कि टीचर जो है वो एक्टिव रोल में है, बच्चा जो है वो पैसिव रोल में है, स्टूडेंट्स जो है वो सारा का सारा फोकस टीचर के ऊपर रख रहे हैं और स्टूडेंट सिर्फ एक्सक्लूसिवली टीचर को सुनने का काम कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप साथ साथ कुछ काम कर रहे हो और टीचर को सुन लो, नहीं, आप बैठ के सिर्फ टीचर को सुन रहे हो। और इन एक्टिविटीज
एक्टिविटीज के दौरान स्टूडेंट्स जो है वो अकेले काम करते हैं, कोलैबोरेशन को जो है वो टीचर सेंटर्ड में डिस्करेज किया जाता है कि आप अपना अपना काम कीजिए, वो सिचुएशन है यहाँ। अब हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, फायदे नुकसान होते हैं। तो प्रोज की बात करेंगे तो टीचर सेंटर्ड चीजें हैं तो ऑर्डरली होंगी चीजें, मतलब क्लासरूम जो है वो थोड़ा शांत होगा, सारी एक्टिविटीज टीचर के कंट्रोल में होंगी। दूर से अगर आप क्लास को देखेंगे तो डिसिप्लिन्ड क्लास जो है वो आपको नजर आएगी कि सब चुपचाप बैठ के काम कर रहे हैं, टीचर की बात सुन रहे हैं। ओके अब स्टूडेंट्स खुद से सीख रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंस भी होंगी उनके अंदर, मतलब ग्रुप में काम नहीं कर रहे तो वो अकेले अकेले काम कर रहे हैं तो अपना डिसीजन वो खुद ले सकते हैं, ठीक है। बिकॉज यू डायरेक्ट ऑल द क्लासरूम एक्टिविटीज, यू डोंट हैव टू वरी दैट स्टूडेंट्स विल मिस एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब आप पूरी क्लास को डायरेक्ट कर रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, सुना रहे हैं, समझा रहे हैं उनको, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई पॉइंट मिस हो जाए। आप ध्यान रखेंगे इस चीज का कि सारा का सारा पॉइंट जो है आप समझा पाए सारे पॉइंट्स, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे। अब सेम पॉइंट कॉन्सिक्वेंसेज में कैसे जाता है वो देखिए। स्टूडेंट जब अकेला काम करेगा तो कोलैबोरेशन कब सीखेगा? यहां पे हमने बोला कि स्टूडेंट जब अकेला काम करेगा तो अपने डिसीजंस खुद लेगा और इंडिपेंडेंट बनेगा, ठीक है। और यहां पे हम इसी का ऑपोजिट पॉइंट लेके आए हैं कि वो अगर अकेला काम करेगा तो कब कोलैबोरेशन कब सीखेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो कैसे सीखेगा, तो वो चीजें जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज में आ जाएंगी। टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन से हो सकता है कि बच्चा बोर हो जाए, तो वो बोरिंग भी होती हैं बहुत बार कि कॉन्टिन्यूटी में टीचर कुछ बताए जा रहा है। मेरे साथ तो स्कूल में होता था, स्कूल में ये चीज मुझे याद है, मैंने ऑब्जर्व भी की थी कि आप बोर्ड की तरफ ही देख रहे हैं, टीचर की तरफ देख रहे हैं, बट और आपकी आंखें भी खुली, आप सोए नहीं हैं, ठीक है, बट आपके दिमाग में चीजें पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुंच गई हैं और आपको रियलाइज होता है 5-7 मिनट बाद, थोड़ी देर बाद कि अच्छा ओके क्लास चल रही है और एकदम से आप टीचर की तरफ ध्यान करते हैं, बोर्ड की तरफ ध्यान करते हैं, तो आपको दिखता है कि ये तो इन्होंने काफी कुछ करा दिया और फिर वो पोर्शन समझ नहीं आता क्योंकि वो तो आप पता नहीं कहाँ खोए हुए थे, आपको खुद नहीं पता। तो वो बोरिंग अगर होगा तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो सकता है। जैसे मान लो मैं जिस टाइम देखना, मतलब मेरा दिमाग कहीं और घूम रहा था बोर होने की वजह से, तो उस टाइम पे अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया, फैक्ट बता दिया, तो वो मेरा मिस हो जाएगा, ये कॉन्सिक्वेंस है। टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शंस जो है वो बच्चों को अलाउ नहीं करती कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें, क्वेश्चन पूछें, ठीक है, वो तो ये सब चीजें नहीं होती उसमें। तो जब आप पूछ नहीं रहे क्वेश्चन या आप इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे तो वो तो चीजें गड़बड़ होगी ना, तो वो कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा। लर्नर सेंटर्ड की बात करें तो सारा फोकस किसके ऊपर है? लर्नर के ऊपर है। जो भी लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं तो फोकस में सेंटर कौन है, अटेंशन किसके ऊपर दी जा रही है? लर्नर के ऊपर दी जा रही है। तो अब वो बच्चा जो है वो टीचर को एक्सक्लूसिवली सुनने की बजाय उससे इंटरेक्ट भी कर रहा है, उससे क्वेश्चन भी पूछ रहा है और क्वेश्चन पूछने को भी एनकरेज किया जाता है, प्लस ग्रुप वर्क के लिए एनकरेज किया जा रहा है उसको कि आप ग्रुप में काम कीजिए। जैसे टीचर सेंटर्ड में इंडिविजुअली काम करने को बोला जा रहा था, यहाँ ग्रुप में करने को बोला जा रहा है ताकि स्टूडेंट जो है वो कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ सीख सके। इसके भी प्रोज एंड कॉन्स, फायदे नुकसान होंगे। तो प्रोज की बात करें, स्टूडेंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट कम्युनिकेटिव स्किल्स सीखते हैं यहाँ पे कि आप ग्रुप में काम कर रहे हैं, कैसे बातचीत करनी है, कैसे टीम जो है उसमें टीम वर्क में काम करना है, तो वो आप सीखते हैं यहाँ, ये पॉजिटिव पॉइंट है। स्टूडेंट्स लर्न टू डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग, वो क्वेश्चन भी पूछते हैं, टास्क को कंप्लीटली भी कर लेते हैं। तो वो जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो इंडिपेंडेंस भी तो उनमें आ रही है ना। स्टूडेंट्स आर मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग एक्टिविटीज व्हेन दे कैन इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी। तो स्टूडेंट जो है वो मतलब आप डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे तब ज्यादा चीजें अच्छी होंगी ना। अब मान लो, अब जैसे मैंने आपको बताया कि टीचर के मतलब बोर्ड पे पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ाया जा रहा है, अगर वही टीचर कॉन्टिन्यूसली मतलब बीच बीच में सडनली क्वेश्चन पूछ ले किसी बच्चे से, तो बाकी बच्चे भी अवेयर हो जाएंगे, एकदम से अटेंटिव हो जाएंगे, अटेंशन उनकी जाग जाएगी कि भाई आपसे भी पूछा जा सकता है, आपका नंबर भी आ सकता है, राइट। सो ये एक जो है प्रोज इसमें रहेगा कि ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जब आप एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व करते हैं, और यहाँ पे हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस भी रहेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो स्टूडेंट्स ज्यादा बात कर रहे हैं, क्लासरूम नॉइसी और क्योटिक हो सकता है कि वहां पे बहुत शोर शराबा दिखे। दूर से खड़े होकर अगर आप क्लास को देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या चल रहा है, क्या डिस्कशन, या मतलब ऐसे अनडिसिप्लिन क्लास जो है वो वहां पे लगेगी, डिसिप्लिन नहीं नजर आएगा। टीचर्स जो है उनको अटेम्प्ट करना पड़ेगा कि वो एक से ज्यादा बार, मतलब जितनी भी स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज हो रही है, मान लो आपने ग्रुप में एक्टिविटी दी, 1 2 3 4 5 बच्चों का ग्रुप बना दिया, पांचों को एक पूरी एक्टिविटी के पार्ट्स जो है वो डिवाइड कर दिए। अब यूजुअली क्या होता है, टीचर एक बार में इंस्ट्रक्शन दे सकता है बच्चे को, लेकिन यहाँ पे जब काम सबका अलग अलग बांट दिया तो सबको इंस्ट्रक्शन भी तो अलग अलग देनी पड़ेगी ना। सो वो टीचर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो सबको मैनेज कर पाए सेम प्रोजेक्ट में सेम टाइम पे।
okay, because the teacher doesn't always deliver instruction to all the student at once. तो यहाँ पे एक बारी में सारी की सारी इंस्ट्रक्शन नहीं जा रही हैं, तो कोई ना कोई पॉइंट जो है किसी न किसी का मिस हो सकता है। और कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अकेले काम करना पसंद करते हैं, तो उनको ये ग्रुप वाला पंगा पसंद आएगा नहीं। उनको लगेगा कि मैं 5वें नंबर का स्टेप दे दिया मेरे को करने को, पहले 4 तो मुझे पता ही नहीं है होता क्या है इनमें, सीधा 5वां, तो वो समझने वाली चीज जो है वो कम हो जाएगी। और अलोन अगर जो बच्चा काम करना पसंद करता है, वो ग्रुप में नहीं करना पसंद करता, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे रहेगी। इसके अलावा लर्निंग सेंटर्ड तो है, जिसमें सिर्फ लर्निंग पे, सिखाने पे फोकस है कि आप कैसे सिखा सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।